नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अवसर था डॉक्टर अंबेडकर जयंती का और अंबेडकर जी की जयंती पर पुण्यतिथि पर संसद में कार्यक्रम होता है। सेंट्रल हॉल में उनकी तस्वीर लगी है और जहां बाहर स्मृति स्थल है, जहां अलग-अलग हस्तियों की एक ही जगह प्रतिमाएं लगा दी गई हैं, वहां पर एक कार्यक्रम था। सेंट्रल हॉल में भी था। डॉक्टर अंबेडकर के प्रति कांग्रेस की नई नई जो अनुराग है, प्रेम है, वो हाल के दिनों में देखने को मिल रहा है। ये लोग डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीरें लेकर के दिखाई देते रहे हैं। पार्लियामेंट में भी इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन किया था और ये डिमॉन्स्ट्रेशन आपको याद आ गया होगा कि कब किया गया था। खड़गे साहब भी, अ, बालू साहब भी और राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, कुमारी सैलजा, पीछे केसी वेणुगोपाल, कई दूसरे नेता जो हैं वो आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, जो डॉक्टर अंबेडकर की बड़ी-बड़ी तस्वीरें लेकर के और उन्हीं की प्रतिमा के सामने खड़े होकर के ये फोटो सेशन करा रहे हैं। ये तब का मामला है जब डॉक्टर अंबेडकर पर एक चर्चा हो रही थी, संविधान पर चर्चा हो रही थी और कांग्रेस ने नेहरू काल से लेकर के और उसके बाद तक भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का किस तरीके से अपमान किया है, किस तरह उनकी उपेक्षा की है, किस तरह उनको दो-दो चुनाव में हरवाने की कोशिश की है, उनको भारत रत्न नहीं दिया और उनके जो प्रेरणा स्थल हैं, उनका जन्म स्थान से लेकर के जहाँ उनकी पढ़ाई हुई, उसको भी किस तरीके से अनदेखा किया, वो सब जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने अपने भाषणों में दी थी लोकसभा और राज्यसभा में। उससे इतना परेशान हो गए थे ये लोग कि इन्होंने फिर ये इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशन किए और अमित शाह पर आरोप लगाया कि उन्होंने जैसे डॉक्टर अंबेडकर का अपमान कर दिया है, डॉक्टर अंबेडकर का अपमान कर दिया है। केवल इतना भर कहा था अमित शाह ने कि जितना आप अंबेडकर 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 कर रहे हैं आजकल, इतना अगर प्रभु का स्मरण कर लेते तो इस तरह की उन्होंने टिप्पणी की थी। लेकिन इसके बाद इन्होंने पार्लियामेंट परिसर में बड़े-बड़े पोस्टर, बैनर लेकर के अंबेडकर के और नीले कपड़े पहन करके, पता नहीं नीले कपड़ों से डॉक्टर अंबेडकर का क्या लेना-देना है, पर नीले कपड़े पहन करके, चूँकि बीएसपी का जो झंडा था और जो जिस तरह का वो राजनीति करती थी, तो फिर सबने नीला करना शुरू कर दिया। केजरीवाल ने भी, सबने यही काम किया। तो धरने प्रदर्शन ये करते रहे। अंबेडकर जयंती के मौके पर आश्चर्यजनक रूप से राहुल गांधी भी पहुंच गए, सोनिया गांधी भी पहुंच गई, मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंच गए। सेंट्रल हॉल में भी और जो स्मृति स्थल के पास प्रोग्राम था, वहां भी दोनों जगह तीनों पहुंच गए। और ये जो डॉक्टर अंबेडकर के प्रति इनका नया-नया अनुराग है, प्यार है, या मैं कहूं कि राजनीतिक मजबूरी है, वो समझ में आती है। पंजाब में अरविंद केजरीवाल ने जो कामयाबी हासिल की, वो बिना दलित वोटों के, बिना वाल्मीकि वोटों के हासिल नहीं की। दिल्ली में भी अगर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है, तो यहाँ भी काफ़ी संख्या में दलित हैं और अलग-अलग राज्यों में भी जो पॉलिटिक्स जिस तरह की चल रही है और जिस तरह राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से जनगणना की बात कर रहे हैं, दलितों की बात करने लगे, ओबीसी की बात करने लगे, यानी पिछड़ों की, दलितों की, अति पिछड़ों की, आदिवासियों की, वनवासियों की बात करने लगे हैं, जो कांग्रेस कभी इन चीजों के लिए नहीं जानी गई। बल्कि कांग्रेस ने तो समय-समय पर काका कालेलकर से लेकर के 5वें दशक में जो
रिपोर्ट आई थी और मंडल कमीशन की रिपोर्ट, सबको दबा करके रखा था। उन पर कभी कोई काम ही नहीं किया, बल्कि राजीव गांधी के तो आरक्षण को लेकर के अलग ही तरह के बयान जो है वो आते थे। और पंडित नेहरू ने भी जो मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी उसमें आरक्षण की खिलाफत की थी, विरोध किया था। लेकिन राहुल गांधी अब समझ चुके हैं कि कांग्रेस को थोड़ा बहुत आगे ले जाना है, तो फिर ये जातीय राजनीति करनी पड़ेगी। तो पहुंच गए अंबेडकर जयंती के मौके पर। लेकिन बात ये नहीं है। आज मैं बात ये करने वाला हूं या कर रहा हूं कि राहुल गांधी का जो अहंकार है और जो संस्कारहीनता है और जो एक हाई कमांड बने रहने का इनका एक पाखंड चलता है हर जगह, वो आज सेंट्रल हॉल और स्मृति स्थल पर भी कार्यक्रम में दिखाई दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वहां पर मौजूद थी। रेखा गुप्ता ने सोनिया गांधी का भी अभिवादन किया, सोनिया गांधी ने भी हाथ जोड़ करके उनका अभिवादन किया। मल्लिकार्जुन खड़गे को भी उन्होंने स्वागत सत्कार किया, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। खड़गे ने भी जवाब दिया। और जब वो राहुल गांधी की तरफ मुड़ी तो राहुल गांधी इस तरीके से आगे बढ़ गए कि जैसे उन्होंने रेखा गुप्ता को अभिवादन करते हुए देखा ही नहीं है। देख तो लिया था लेकिन आगे बढ़ गए। फिर एक ऐसा मौका आया जब राहुल गांधी और रेखा गुप्ता एक ही सोफे पर विराजमान थी। रेखा गुप्ता ने उनको फिर दूसरी बार नमस्कार किया। इस बार राहुल गांधी ने नमस्कार तो ले लिया, लेकिन फिर ऐसे तन करके बैठ गए कि जैसे वो इस लेडी को जानते ही नहीं हैं कि ये दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। और कभी गर्दन को ऐसे कर रहे थे, कभी गर्दन को ऐसे कर रहे थे, कभी सोनिया और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ देख करके कुछ इशारे कर रहे थे। उन्होंने फिर दिल्ली की मुख्यमंत्री से बातचीत करने, परिचय बढ़ाने या जो एक शिष्टाचार होता है वो तक नहीं किया। इस बीच एक घटना और हुई। पीयूष गोयल जो सीनियर मोस्ट मिनिस्टर हैं मोदी सरकार में, वो आए तो दिल्ली की मुख्यमंत्री भी खड़ी हुई। जो दूसरे केंद्रीय मंत्री थे वो भी खड़े हो गए। जितिन प्रसाद भी खड़े हो गए। उन्होंने अभिवादन किया। चंद्रशेखर के बेटे खड़े हो गए, उन्होंने अभिवादन किया। लेकिन राहुल गांधी ने उनकी तरफ भी नहीं देखा। उन्होंने ऐसा व्यवहार किया कि जैसे उनके आसपास, उनके बाईं तरफ कोई घटनाक्रम हो ही नहीं रहा है, कोई आया ही नहीं है, कोई सोफे पर आकर के बैठा ही नहीं है। और बैठने के बाद भी पीयूष गोयल ने सबसे बातचीत की, दिल्ली के मुख्यमंत्री से भी बात की, जितिन प्रसाद से भी, जो बाकी बैठे हुए लोग थे उनसे भी बात की, हाथ मिलाया। लेकिन राहुल गांधी का तौर तरीका देख करके फिर पीयूष गोयल ने उनकी तरफ ना देखा और ना ही उनसे हालचाल लिया। वो चित्र मेरे पास है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके जरा उसे दिखाता हूं। आपको ताज्जुब होगा कि राहुल गांधी किस तरह का बिहेव करते हैं, या मैं इसको कहूं कि मिसबिहेव करते हैं। क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री इस लायक नहीं समझते वो कि उनसे बातचीत की जाए? क्या ये संस्कार हैं कि आप एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई किसी राज्य की महिला मुख्यमंत्री का अभिवादन भी स्वीकार नहीं करेंगे, उनसे बातचीत भी नहीं करेंगे? जरा इस वीडियो को देखिए तो आपकी समझ में आएंगी चीजें। ये आप देखिए, मैं इसको प्ले कर देता हूं। यहाँ राहुल गांधी खड़े हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री आती है, वो सोनिया गांधी को अभिवादन करती हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे को अभिवादन करती हैं, इसके बाद राहुल गांधी को अभिवादन करती हैं। लेकिन राहुल गांधी बिना अभिवादन लिए
आगे बढ़ जाते हैं और दिखाई दे रहे हैं किरण रिजिजू से बात करते हुए। और किरण रिजिजू उनको कह रहे हैं, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को, कि आप विराजमान होइए। तो वो सोफे पर बैठते हैं और फिर रेखा गुप्ता अपनी दूसरे सोफे पर जाकर बैठती है, और जैसे ही फिर वहां राहुल गांधी जाकर के बैठते हैं तो वो फिर से उनका अभिवादन करते हुए दिखाई देती हैं। फिर हाथ जोड़ करके उन्होंने राहुल गांधी का अभिवादन किया। इस बार उन्होंने गर्दन हिलाई, लेकिन फिर सीधे तन करके बैठे रहे। और जब उनका स्टाफ आया रेखा गुप्ता का, तो उनका जरूर अभिवादन लिया, हाथ जोड़े। अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर जब पीयूष गोयल आते हैं तो भी क्या सीन क्रिएट होता है। सब एक दूसरे को अभिवादन कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी पता नहीं किस दुनिया में खोए हुए हैं, और वो किसी से भी मिक्सअप होने को तैयार नहीं हैं। किसी से बात करते हुए कैमरों पर नजर आए, इससे वो लगातार बचने की कोशिश करते रहे। और सोनिया गांधी और खड़गे साहब की तरफ कुछ कुछ इशारा करते रहे। ये देखिए, पीयूष गोयल आए तो सब खड़े हो गए और सबने उनका अभिवादन किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री भी खड़ी हो गई। फिर एक दूसरे से बातचीत भी करते रहे, हाथ भी मिलाते रहे, हालचाल भी लेते रहे। राहुल गांधी यहाँ भी सीधे तन करके बैठे रहे। उन्होंने, बल्कि दिल्ली की मुख्यमंत्री ने भी देखा उनकी तरफ कि ये हो क्या रहा है, कि एक केंद्रीय मंत्री आए हैं, सीनियर मोस्ट मंत्री आए हैं, और राहुल गांधी उनकी तरफ देख तक नहीं रहे हैं, उनको अभिवादन भी नहीं कर रहे हैं, इसकी जरूरत ही महसूस नहीं कर रहे हैं। ये राहुल गांधी का कुल मिलाकर के रवैया उस कार्यक्रम में दिखाई दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि हरियाणा के दौरे पर थे, और वहां डॉक्टर अंबेडकर से रिलेटेड भी एक कार्यक्रम था। कई परियोजनाओं का उनको शिलान्यास करना था, उद्घाटन करना था, उनके कार्यक्रम लगे हुए थे। तो जो आ, उनकी गैर मौजूदगी में स्पीकर से लेकर के मंत्री सभी लोग सेंट्रल हॉल में भी थे और स्मृति स्थल पर भी दिखाई दिए। लेकिन आपको ये जान करके ताज्जुब होगा कि कांग्रेस ने इस पर एक वीडियो बना डाला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान कर दिया। जरा ये देखिए, ये कांग्रेस का ट्विटर हैंडल है। इस पर लिखा है, नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब का अपमान किया है, देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। और क्या कहा है, किस तरह का ये वीडियो बना करके डाला है, जरा आप देखिए। नरेंद्र मोदी के दिल में संविधान और बाबा साहेब के लिए नफरत छिपी हुई है। ये बात उनकी जयंती पर साफ दिख गई। जिस सेंट्रल हॉल में अंबेडकर जी ने संविधान को देश को समर्पित किया, आज जब तमाम नेता वहां अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि दे रहे थे, तो नरेंद्र मोदी वहां नहीं पहुंचे। ऐसा मोदी ने इसलिए किया क्योंकि उन्हें हरियाणा में बीजेपी के लिए रैली करनी थी। प्रधानमंत्री ने अंबेडकर जी से पहले बीजेपी को चुना और निकल गए लफेबाजी करने। ये बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान है, जिसे देश माफ नहीं करेगा। भाषा आप देख रहे हैं कांग्रेस के आईटी सेल की और मीडिया डिपार्टमेंट की। इससे पता चलता, चूंकि नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री ने लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया था कि डॉक्टर अंबेडकर को किस तरीके से कांग्रेस अपमानित करती रही आजीवन, जब तक वो रहे। और तीन तीन गांधी परिवार के लोग, नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, तीनों को भारत रत्न मिला। राजीव गांधी को मरणोपरांत मिला।
1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आ गई तो उसके बाद राजीव गांधी को दिया गया उनके मरणोपरांत, और लगे हाथ सरदार पटेल को और मोरारजी देसाई को भी दे दिया गया, ताकि ये सवाल ना उठे कि साहब केवल परिवार की चिंता है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न तब मिला जब आप समझिए कि 1947 के बाद 90 के दशक में आकर के उनको भारत रत्न मिला। इतने सालों तक कांग्रेस की कई सरकारें बनी, किसी ने डॉक्टर अंबेडकर की सुध नहीं ली। लेकिन आजकल तो ये नीले कपड़े पहनते हैं और इनके आजू बाजू लोग जो हैं वो डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीरें लेकर के चलते हैं, ये खुद भी उनकी तस्वीरें लेकर के चलते हैं। और सेंट्रल हॉल पहुंचे कार्यक्रम में तो राहुल गांधी का क्या हाल था, क्या बॉडी लैंग्वेज थी और किस तरह का एटीट्यूड था, वो मैंने आपको बताया। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।